राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ चार धाम यात्रा में से, मतलब चार धाम यात्रा कर रही हूँ, तो उसमें से एक यात्रा जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस व्लॉग में आपको देखने का मिलेगा, जो कि एक बहुत ही स्पेशल सफ़र था मेरे लिए। सो आज हम आ गए हैं एक ऐसे धाम पर जो यमुना माँ के जन्म स्थल माना जाता है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं यमुनोत्री धाम। सो यमुनोत्री धाम है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको हनुमान चट्टी से 6 किलोमीटर का ट्रैक तय करना पड़ता है, जिसमें आपको सुंदर प्राकृतिक बेहतरीन नज़ारे, नदियों से मतलब ऐसी आवाज़ आ रही होती है, और घने जंगल मतलब आपका वेट कर रहे होते हैं। जब आप इन्हें देखते हो ना, आपका दिल ऐसे करता है कि बस यहीं रुक जाऊं। बट 6 किलोमीटर आपको चलना पड़ता है। देखो, मैं तो चल के जा रही हूँ, मुझे तो अच्छा लग रहा है। वैसे यहाँ पे घोड़े भी मिलते हैं, बट मेरा सजेशन ये है कि आप घोड़े से ना जाए, आप पैदल जाए। आप जब पैदल जाओगे, क्योंकि 6 किलोमीटर यार ज़्यादा नहीं होता, पैदल जाओगे ना तो आपको इतनी सारी चीज़ें और देखने को मिलेंगी। जब घोड़े के ऊपर जाओगे तो भी देखने को मिलेंगी, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको पैदल जाना चाहिए, क्योंकि जब पैदल जाओगे तो आप उसके आगे जो चीज़ मिलने वाली है वो मैं आगे बताती हूँ। तो ये जो ट्रैक है वो इतना इजी नहीं है, लेकिन हर कदम पर आपको मतलब माँ यमुना जी जो हैं वो आपको इतनी स्ट्रेंथ देंगी कि आपकी जितनी भी थकान है आपको सब उतर जाएगी। आपको इतना अच्छा फील होगा। आपको मतलब ये जो है वो इतना पवित्र स्थान है कि मैं बता नहीं सकती। जब आप जाओगे आपको फील होगा। जब आप वो नदी देखोगे, नदी का जो पानी है वो इतना वाइट है, इतना सफ़ेद है कि मैं क्या बताऊँ। उसको देख के इतना अच्छा लगेगा। आप जैसे जैसे चलोगे ना, पानी और आपके नज़दीक आएगा, और आपको देख के बहुत अच्छा ये व्यू जो है बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। अभी मैं जा रही हूँ यमुनोत्री धाम में पैदल चल के, जो कि है 6 किलोमीटर। और आपको पता है मुझसे इतनी ठंडी है कि क्या बताएं, हालत मेरी एकदम गधे से भी बदतर हो चुकी है। और मुझसे ज़्यादा तेज़ तो यहाँ का घोड़ा चल रहा है। समझ में तो ये नहीं आ रहा घोड़ा ऐसा खाता क्या है। अब मुझे लग रहा है जो घोड़ा खाता है वही खाना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि मेरी तो हालत ऐसी हो गई है। मेरी बहन यहाँ, उसको इतनी ठंड लग रही है भैया, हालत ख़राब है। अभी तो पता नहीं मैं केदारनाथ कैसे चलूँगी। अनमोल, कुछ कहना चाहोगे? कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत थक गए हो? तो अभी तो 3.5 किलोमीटर और है। और क्या, चलते रहो चलते रहो। वहाँ पे उधर से नीचे से चल के आए हम लोग। हालत हो गई। अभी पता है क्या हुआ यहाँ पे? मैंने एक भैया कॉर्नर पे खड़े हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि भैया कितना दूर और बचा है? कह रहे अरे आगे जाइए, अभी बहुत है। मतलब भैया ने भी कोई हमको उम्मीद नहीं दी कि बस बस यही है यही है, चली जाइए। कोई मोटिवेशन नहीं भैया। अभी भी 3 किलोमीटर चल के भी अभी और चलना है मुझे। अरे माता रानी, कैसे चलेंगे हम? तो फाइनली मंदिर तक पहुंचने के बाद आपको इतनी ज़्यादा शांति मिलेगी ना, मतलब वो शब्दों में बयां ही नहीं हो सकती। मतलब जितना मुश्किल आपको लगेगा ये रास्ता है, लेकिन जब आप जैसे ही ये मंदिर पे पहुंचोगे तो ये है यमुना जी का प्राचीन मंदिर, जिसकी अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो ये 19th सेंचुरी से जुड़ा हुआ है। यमुना नदी को एक माँ का रूप माना जाता है, जो पाप धुलने का काम करती हैं। ठीक है, मतलब हम हमारे जो भी पाप की हमने जो भी अपने पाप किए हैं वो धुल जाते हैं, यहाँ जाके शुद्धि हो जाती है हमारी। ठीक है, ऐसे कहा जाता है कि हमारे जितने भी पाप होते हैं वो हर लेती हैं, माता रानी जो है वो हर लेती हैं। और यमुनोत्री की एक सबसे अच्छी बात क्या लगी कि ये जो यमुनोत्री मंदिर के जो पास थी एक बहुत ही अद्भुत एकदम प्राकृतिक सूर्य कुंड है। सूर्य कुंड, हाँ शायद मुझे यही याद है, सूर्य कुंड है। इसमें पता है आपको गर्म पानी आता है इसमें, पता है मतलब यहाँ पे जैसे गर्म पानी आता है तो एक कुंड जो है इसमें क्या होता है कि अगर चावल, यहाँ का जो प्रसाद होता है वो चावल होता है। इसमें जब गर्म कुंड में आप चावल ऐसे डालते हो, हम उसकी वीडियो नहीं बना सकते बट हम आपको बता सकते हैं कि आप चावल जब डालते हो वो पक जाते हैं। ठीक है, और वही चढ़ाया जाता है यहाँ पर। मतलब
और वही जो चावल होता है वो हमें आशीर्वाद के तौर पर मान लो या फिर प्रसाद के तौर पे मान लो वो हमें मिलता है। तो हम वो अपने घर लेकर आते हैं। आप चाहे उसकी खीर बना सकते हो या आप उसे रख सकते हो, जैसे आप चाहो आप यूज़ कर सकते हो उसका, वो बहुत ज़्यादा पवित्र होता है। और यहाँ पे कुंड होता है जहाँ पे एक गर्म पानी और आता है, उसमें हम नहाते हैं, जिसमें नहाने के बाद तो मेरा दिल इतना ज़्यादा खुश हो गया था। मैं जितना 6 किलोमीटर चल के आई थी, चढ़ाई जब आप पहाड़ पे चढ़ते हो ना तो बहुत थक जाते हो, क्योंकि चढ़ना थोड़ा टफ होता है। पहाड़ी जो होते हैं उनके लिए नहीं टफ होता है, बट हम न्यू लोग होते हैं, हमारी हैबिट नहीं होती है इतने चढ़ने की, तो हमें थोड़ा लगता है। तो जब आप चलोगे तो आपको लगेगा ओ माय गॉड इतना थक गया, ये हो गया वो हो गया। मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, लेकिन जब मैं चढ़ गई, मैं वहाँ पहुँच गई, माता रानी का ऐसा मंदिर देखा तो दिल इतना अच्छा हो गया, मतलब इतना खुशी हो गई मुझे। और उसके बाद हमने जाके कुंड में नहाया तो और ज़्यादा, मतलब जितना भी आपकी थकान, स्ट्रेस, जो कुछ भी है सब एकदम गायब हो जाएगा। जब आप जैसे उस कुंड में उतरोगे नहाने के लिए, एकदम पवित्र हो जाओगे, ऐसे ऐसे फील होगा। मुझे तो बिल्कुल ऐसे ही फील हो रहा था, सच बताऊं तो। ये है अनमोल, ठीक है। हम लोग अनमोल के घर गए थे तो ये नहीं जा रहा था हम लोगों के साथ। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इसने कहा कि मैं भी चलूँगा, ठीक है। तो अभी अनमोल यहाँ पे यमुनोत्री के हम लोग दर्शन कर रहे थे, जिसकी चढ़ाई है 6 किलोमीटर, और हम लोग रिटर्न में आ रहे हैं अभी दर्शन करके। तो यहाँ पे क्या है कि अब हम लोग आ रहे थे तो ये कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग इसको खिलाते पिलाते हैं, खाता पीता खूब है, उसके बाद घर में जाके क्या बताएगा। खाने पीने का तो नहीं, उसके बाद हमसे बहुत चलवाया जाता है, जब देखो तब यहाँ चलना है वहाँ चलना है। तुम बताओ क्या बताओगे घर पे जाके। कहेंगे कि खाना तो मिलता था लेकिन चलवाया बहुत चलवाया जाता था। अब बताओ कब आओगे फिर, दोबारा आओगे? नहीं आएगा। अभी तो और चलना है, 2 किलोमीटर और बाकी है। मजा आ रही है। अब तो मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो यार, ये मेरे लिए सिर्फ एक धाम नहीं था, ये मेरे लिए जो एक्सपीरियंस था, मेरी आत्मा को, जैसे बोलते हैं ना कि आत्मा को पवित्र करने वाला ये धाम है, जो कि बहुत ही अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपने अब तक यमुनोत्री धाम नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ मेरे कहने पे ज़रूर जाइए। ये यात्रा जो है ना, सिर्फ मतलब शरीर की नहीं है, मतलब आपकी आत्मा की भी है सच में। मतलब ऐसा लगेगा ना कि आप जब जाओगे तो वो एक्सपीरियंस जो है वो मैं इतना ज़्यादा वीडियो में नहीं बता सकती, लेकिन जब आप जाओगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आखिर है क्या, ठीक है। सो अगले व्लॉग में मिलेंगे अगले धाम के साथ। तब तक के लिए जय माँ यमुना, जय महादेव, हर हर महादेव।